जिक्र किया मानपुर शिवाजी नगर के लोग समाजवादी पार्टी से डरते हैं। ऐसा क्या करते हैं समाजवादी के लोग? समाजवादी पार्टी के लोगों को यही की जनता चुनकर दे रही है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व करने वाले के ऊपर आप लांछन लगा रहे हो। जिस तरीके से यहाँ की जनता उनको 3 दफा चुनकर भेजी, आप कहते हैं कि वो डराते हैं लोगों को। प्रहारी मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अतीक सर, जो एमएम के तालुका अध्यक्ष। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर कैसे देखते हैं मानपुर शिवाजी नगर में इलेक्शन है और आपने भी दावेदारी की है, क्या प्लान है आपको? किन प्लान्स को लेकर आप अबू आसिम आजमी साहब के सामने, जो 3 दफा के आमदार है, उनके सामने आप इलेक्शन लड़ने वाले? देखिए 3 दफा के आमदार है, लेकिन उन्होंने जो काम नहीं किया है वो काम करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हमारा कोई पेशा जो है वो इलेक्शन लड़ना या पॉलिटिशियंस नहीं था, लेकिन बहुत सारी हमारी डिमांड्स थी जो पूरी करने में कहीं ना कहीं विफल हुए अबू आसिम आजमी साहब। तो हमको लगा कि अब हमको खुद करना पड़ेगा। गोवंडी के लोगों के लिए गोवंडी के लोग ही खड़े हो गए। काफी बेबाक तरीके से आप आवाज उठाते आ रहे हो। कई मुद्दों पर आपने गोवंडी के लिए स्टैंड लिया। आप बोलते हो हॉट सीट हो गई है मानपुर शिवाजी नगर। जनाब नवाब मलिक साहब भी यहाँ पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर आकर लड़ रहे हैं, वसीम जावेद साहब लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हो। तो कैसे देखते हो, क्या है, क्या ऐसा इस सीट में ऐसा क्या है? देखिए मानपुर शिवाजी नगर असेंबली जो है हमेशा से इसके ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ कि जो फॉरेनर्स हैं, गोवंडी का जो फॉरेनर्स हैं गोवंडी के लिए, वो आकर राज करते रहे। चाहे वो मैंने जब से होश संभाला, मैंने सैयद सुहेल अशरफ साहब को देखा मरहूम, फिर उसके बाद यूसुफ अबरानी साहब को देखा, फिर उसके बाद 3 दफे से जो है जनाब अबू आसिम आजमी साहब हैं, फिर इलेक्शन लड़ने के लिए नवाब मलिक साहब आ रहे हैं, वसीम जावेद खान साहब आ रहे हैं, उसके पहले जावेद खान साहब मरहूम भी थे यहाँ पर एमएलए। तो गोवंडी के अंदर लोगों को लगता है कि इन नेताओं को लगता है जो एक साथ एक थाली में उठते बैठते खाते पीते, इनको लगता है कि गोवंडी के अंदर जो है लीडरशिप बननी नहीं चाहिए, गोवंडी के लोगों को कभी एमएलए ना बनने दिया जाए, और गोवंडी के अंदर इस तरह से पोर्ट्रे किया जाए मैसेज की गोवंडी के लोग पैसा देकर वोट करते हैं, पैसा लेकर आए हम ही सब कुछ है गोवंडी के, ये करके लोग यहाँ पर इलेक्शन जो है लड़ने चले आते हैं। और गोवंडी को इलेक्शन तो लड़ते हैं, जीतते हैं, और उसके बाद काम नहीं है, और जो लोग हार जाते हैं वो 5 साल नजर नहीं आते हैं। हमारी गोवंडी की सबसे बड़ी, मानपुर शिवाजी नगर असेंबली की जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि बाहर के लोग ही इलेक्शन लड़ते हैं हमेशा, और बाहर के लोग इलेक्शन लड़कर जो हारते हैं वो भाग जाते हैं, और जो जीतते हैं वो गोवंडी की जो प्रॉब्लम्स है, गोवंडी के जो मूलभूत प्रॉब्लम्स है उसको समझ नहीं पाते हैं और उस पर काम करने में विफल होते हैं। फिर हमें अपोजिशन तक नहीं मिलता। तो ये अपोजिशन का रोल हम प्ले कर रहे हैं पिछले 4 सालों से, क्योंकि लोग डरते हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों से डरते हैं, उनके खिलाफ बोलने के से डरते हैं। तो 4 सालों से हम ये अपोजिशन का जो है रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमें लगा कि अब जब अपोजिशन भी हम ही है और गोवंडी के लोगों को ही अपोजिशन का रोल प्ले करना है, तो हमें खुद को इलेक्शन लड़ना चाहिए और अपनी मानपुर शिवाजी नगर असेंबली में खुद का लोकल आमदार देना चाहिए। आपने जिक्र किया मानपुर शिवाजी नगर के लोग समाजवादी पार्टी से डरते हैं। ऐसा क्या करते हैं समाजवादी के लोग? समाजवादी पार्टी के लोगों को यही की जनता चुनकर दे रही है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व करने वाले के ऊपर आप लांछन लगा रहे हो। जिस तरीके से यहाँ की जनता उनको 3 दफा चुनकर भेजी, आप कहते हैं कि वो डराते हैं लोगों को। मैं लालचन नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं आपको लाइव उसका वीडियो एविडेंस भी दे सकता हूँ। एक कुछ मौलवी थे जिन्होंने जो समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी साहब के खिलाफ उन्होंने बोला था एक पुतला जलाएंगे, उनके खिलाफ, मौलवियों के खिलाफ एक पूरा रैली निकाला गया। यहाँ के कॉर्पोरेटर के हस्बैंड्स बाइक पर और माइक लेकर, हॉकी स्टिक लेकर, डंडे लेकर निकले, और उन्होंने बोला कि किसके पिछवाड़े में दम है, जो पुतला जलाकर दिखाया उसका पिछवाड़ा लाल कर देंगे। इस तरह का अभद्र शब्द इस्तेमाल किया गया यहाँ के मौलवी, मौलाना और आलिमों के लिए। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सोशल एक्टिविस्ट एक पूजा थी, मैं किसकी गलती है नहीं है उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक फीमेल एक्टिविस्ट है, अगर वो आपके रोड पर जाती हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उनके कपड़े फाड़कर उनको मारा जाता है। फिर उसके बाद एक और हमारे सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने फेसबुक पर लिख दिया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है एक्चुअली वो, उन्होंने फेसबुक पर लिख दिया तो उनकी नाक फोड़ दी गई। इस तरह से जब आप लोगों को मार रहे हो, और उसी पार्टी के जो तालुका अध्यक्ष हैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रह के वो बोलते हैं कि हमारे घर पर जो आएगा वो आएगा चलकर और स्ट्रेचर पर जाएगा। तो इस तरह की गुंडागर्दी की जो भाषा समाजवादी के लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, उससे यहाँ के लोग डरते थे और अब नहीं डरते। अब डरना जो है, उनका डर हमने कम कर दिया। हमें खुद कई बार उनके लोगों ने फेसबुक के ऊपर बोला है कि ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसको फला भाई जो है ठीक कर देंगे, और झूठे केस में फंसाने की लाइव हमारे पास उसके वीडियोज है
कि यहाँ के कॉर्पोरेटर्स के जो हस्बैंड हैं, कॉर्पोरेटर्स के जो फादर हैं, वो बोलते हैं कि अब हाशिम भाई इनको झूठे केस में फंसा दो, ये भाग जाएंगे, ये हट जाएंगे। तो झूठे केस में फंसाना, इनको सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को मारना, धमकियां देना, इस तरह की बड़ी बड़ी रैलियां निकालना डराने धमकाने के लिए, तो ये जो है ये देखा गया गोवंडी के अंदर, ये कोई लालचन की बात नहीं। MIM का इंक्लूजन इंडिया अलायंस में, इसको लेकर जो है MIM ने कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले से एक लेटर पत्र व्यवहार किया, शरद पवार साहब को एक पत्र दिया कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ शामिल होना चाहती है। उस पर जो प्रतिक्रिया जनाब अबू हाशिम आजमी ने दी MIM के इंक्लूजन को लेकर, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जनाब अबू हाशिम आजमी साहब कहते हैं कि जो है सेक्युलर पार्टियों का इंक्लूजन होना चाहिए, हिंदू वोटर्स को पूछना पड़ेगा। इस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको मैं मानता हूं कि इतना जो सीनियर लीडर है वो इस तरह की बात करे तो ये बिल्कुल भी गलत और बेबुनियाद बात है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी, उनकी कोई स्पीच में आप बताइए कि कोई हेड स्पीच देते हैं? वो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंटेरियन का उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिल रहा है, और वो शख्स पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के मुद्दों के साथ साथ दलितों के मुद्दे और पिछड़े आदिवासियों के भी मुद्दे उठाते रहते हैं। और उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए, वो जो भी बातें कही हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहकर करते हैं, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे इंसान हैं। तो फिर उनको इस तरह से कहना कि सेक्युलर वोटों से पूछना पड़ेगा, हिंदुओं से पूछना पड़ेगा, सेक्युलर पार्टी होनी चाहिए। मैं पूछता हूँ, कौन सेक्युलर पार्टी है यहाँ पर? अबू हाशिम आजमी साहब की पार्टी क्या सेक्युलर पार्टी है? ट्रिपल तलाक के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के सारे MP जो है, मुस्लिम MP की मैं बात करता हूँ, भाग गए, अब्सकॉन्ड हो गए। ट्रिपल तलाक का बिल पास हो गया, 370 आर्टिकल 370 का जब मैटर था, समाजवादी पार्टी अब्सकॉन्ड कर जाती है। आपका नकाब हिजाब का मुद्दा होता है तो अबू हाशिम आजमी साहब खुद विधानसभा के अंदर बोलते नहीं है, और यही बाजू की असेंबली से नवाब मलिक साहब लड़ने आ रहे हैं, यही हिजाब उतारा गया लड़कियों का आचार्य कॉलेज के अंदर। ना नवाब मलिक साहब ने बोला, ना अबू हाशिम आजमी साहब ने बोला, ना किसी मुस्लिम लीडर ने मुंबई के अंदर विधानसभा, उस टाइम जो है विधानसभा जो है सेशन में थी, किसी मुस्लिम लीडर ने नहीं बोला। वहीं आचार्य कॉलेज के जीन्स और टी-शर्ट के बैन के ऊपर शिंदे गुट के एक MLA बोलते हैं कि ये तालिबानी फरमान है आचार्य कॉलेज का। तो हमारे वोट पर आते हो आप, मुसलमानों को जो है डर दिखाते हो कांग्रेस के, भाजपा का और शिवसेना का, और फिर हमारा वोट लेकर MLA बन जाते हो, और हमारी मुसीबतों पर, हमारी प्रॉब्लम्स के ऊपर आपकी जबान नहीं खुलती है। और क्यों नहीं खुलती है? देखिए, नवाब मलिक हो या अबू हाशिम आजमी साहब हो, दोनों को ED का डर है। और ED का डर क्यों है? आप जरा अंदाजा लगाइए कि ED का डर क्यों है, और इनके ऊपर इल्जाम क्या है? करप्शन के। तो आप अगर मुसलमानों के हमदर्द होते, मुसलमानों के लिए काम करते, तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता कि लोकल लोगों की आपको कहीं ना कहीं विरोध झेलना पड़ता। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनाब अखिलेश यादव, वो धुलिया और मालेगांव सेंट्रल में आ रहे हैं, और दोनों ही जगह पर MIM के सिटिंग MLA। इसको कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, मुस्लिम लीडरशिप लाना। जो मुस्लिम लीडर्स की बात करते हैं, मुस्लिम MLA चाहिए, मुस्लिम MP चाहिए, ये बिल्कुल मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की बात है। मुस्लिम MLA और मुस्लिम MP लाने से कुछ नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब मुस्लिम MP थे, कांग्रेस के भी थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, और अदर सेक्युलर पार्टी जो अपने आपको कहती है सो कॉल्ड सेक्युलर, ये तमाम पार्टियों के थे। लेकिन जब मुसलमानों का मुद्दा आया तो ये अब्सकॉन्ड कर गए, वही मुस्लिम लीडर्स जिनको हमने जिता कर दिया। तो ये अब्सकॉन्ड करना और हाउस में नहीं आकर ट्रिपल तलाक बिल के समर्थन में वोट चला कर देना, ये क्यों हुआ? क्योंकि उस पार्टी का एक व्हिप होता है, और व्हिप जो ऑर्डर करेगा, उस ऑर्डर के खिलाफ मुस्लिम लीडर जो है, अदर सेक्युलर पार्टीज के जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। और MIM एक ऐसी पार्टी है जहां पर मुसलमान के अपने खुद के व्हिप है, मुस्लिम इशूज के खुद के व्हिप है। अगर आप यहाँ मुस्लिम लीडर जिता कर दोगे तो वो अपने व्हिप पर काम करेंगे। तो ये दो बातें हो गई, एक हो गया जंगल का शेर जो MIM और जो MIM जैसी सोच रखने वाली पार्टी है, और दूसरी सर्कस का शेर। सर्कस का शेर वही करेगा जो उसे चाबुक दिखाया जाएगा। तो ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, ये राष्ट्रवादी, ये शिवसेना, ये जो भी अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां बोलती हैं, इनके जो मुस्लिम लीडर्स हैं, ये उसी सर्कस के शेर की तरह हैं
जो चाबुक के ऊपर काम करते हैं। मैं एक शेर के साथ इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ, दिखाओ चाबुक तो ये सलाम करते हैं, ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। तो सर्कस के शेरों को नहीं, हमें जंगल के शेरों को लाना है चुनकर इस बार। कई मुद्दों पर आप बात करते हो, अगर मौका मिल रहा यहाँ से इलेक्शन लड़ने का, तो आप इस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप लड़ ही रहे हो इलेक्शन यहाँ से, एमआईएम ने अगर आपको टिकट नहीं दिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, अगर एमआईएम ने टिकट नहीं दिया और एमआईएम ने अगर किसी और को दिया, पहली तो ये बात दिया, मेरी चाची की अगर मुझे होती तो मैं उसे चाचा कहता, ये वो बात हो गई फ्यूचर की। लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं इसको क्लियर कर दूं, अगर एमआईएम ने टिकट नहीं दिया और किसी अच्छे बंदे को दिया जो कि लोकल हो, लिटरेट हो, नॉन क्रिमिनल हो और ईमानदार हो, दयानतदार हो, अगर ऐसे कैंडिडेट को एमआईएम टिकट देती तो हम उसका साथ देंगे। और अगर ऐसे बंदे को नहीं देती, या हमारा जो मुद्दा है कि लोकल वाला और बाहर से लेकर आकर कैंडिडेट देती है, तो हम एमआईएम के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे और जनाब असदुद्दीन ओवैसी जी के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे। शुक्रिया। दोस्तों, आपने देखा अतीक सर जो है ये मानकुछ शिवाजी नगर में काफी परिचय वाला चेहरा है, काफी लोग इनको जानते हैं, युवाओं के बीच में इनका एक अच्छा होल्ड है। मानकुछ शिवाजी नगर से जो है ये विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा मानकुछ शिवाजी नगर की जो स्थिति है। कई लोगों ने यहाँ से दावेदारी की है। जनाब अबू हाशिम आजमी जो यहाँ से 3 बार के विधायक है, उनके सामने जनाब नवाब मलिक साहब बाजू की असेंबली से उठकर आकर इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। पूर्व एमएलए जावेद खान साहब के बेटे वसीम जावेद यहाँ से इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। अब ये हॉट सीट है, किसे टिकट मिलती है, कौन लड़ता है, कौन जीतता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी न्यूज। कैमरामैन अमान के साथ में फवाद शेख।